बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड व्यूवर्स, वेलकम टू राइज टू सक्सेस। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको एक और न्यू और इंटरेस्टिंग स्किल सिखाने जा रही हूँ। आप फ़ोन के वॉलपेपर्स को क्रिएट करके उसके थ्रू कैसे अर्निंग कर सकते हैं। इसके लिए आपने वीडियो को एंड तक देखना है ताकि आप डिफरेंट वेज से फ़ोन के वॉलपेपर्स को क्रिएट करना सीख सकें। जो सबसे ज़्यादा आजकल ट्रेंडिंग में वॉलपेपर्स हैं, सबसे ज़्यादा लोग किस तरह के वॉलपेपर्स को पसंद करते हैं, मैं आपको उस तरह के वॉलपेपर्स को डिज़ाइन करना सिखाऊंगी और फिर मैं आपको सिखाऊंगी कि आप उसके थ्रू अर्निंग कैसे कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ और मैं आपको सिखाना स्टार्ट करती हूँ कि आप वॉलपेपर्स को कैसे प्रोफेशनली डिज़ाइन कर सकते हैं। लिए आपने आना है कैनवा पे। कैनवा पे आने के बाद यहाँ पे आपको डिफरेंट स्किल्स देखने को मिलेंगी। इन्हीं में फ़र्स्ट ऑप्शन यू माइट वांट टू ट्राई में अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको डिफरेंट स्किल्स देखने को मिल रही हैं, जैसे वाइट बोर्ड, योर स्टोरी। इसी तरह आगे देखें तो फ़ोन वॉलपेपर पे जब आप क्लिक करेंगे तो फ़ोन वॉलपेपर के क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके सामने डिफरेंट फ़ोन के वॉलपेपर्स शो होंगे। अब यहाँ पे मैं आपको सिखाऊंगी कि ऑलरेडी जो डिज़ाइन वॉलपेपर हैं उनमें आप कैसे एडिटिंग करके वॉलपेपर को डिज़ाइन कर सकते हैं, और साथ ही मैं आपको सिखाऊंगी कि अगर आप खुद वॉलपेपर को डिज़ाइन करना चाहते हैं तो आप उसको प्रोफेशनली कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। ये बहुत ही ईजी और सिंपल स्किल है और इसके थ्रू बहुत ज़्यादा अर्निंग के चांसेस होते हैं। अगर आप इसको सीख जाते हैं और वॉलपेपर को क्रिएट करना सीख जाते हैं तो आप इसके थ्रू बहुत ज़्यादा मेहनत की इसमें ज़रूरत होती नहीं है, आप मेहनत किए बगैर इसके थ्रू अर्निंग कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे फर्स्ट पे एक हमें वॉलपेपर शो हो रहा है। अब ये वॉलपेपर जो है एक नाइट सीन है जिसमें वुल्फ की पिक्चर है, उसके पीछे मून है। यहाँ पे डिफरेंट वेज से वॉलपेपर्स को डिज़ाइन किया जाता है जिस तरह का लोगों का ज़्यादा इंटरेस्ट होता है हर लिहाज से। जैसे चिल्ड्रंस होते हैं तो उनके लिए वॉलपेपर उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग डिज़ाइन किए जाते हैं। इसी तरह जिसका जैसा इंटरेस्ट होता है वैसा ही वॉलपेपर डिज़ाइन किया जाता है। जब आप इसको डिज़ाइन करना सीख जाएंगे तो उसके बाद आपसे कस्टमर्स जो हैं वो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आपसे डिज़ाइन करवाएंगे। इसलिए यहाँ पे मैं आपको 2 से 3 डिफरेंट वॉलपेपर्स डिज़ाइन करना सिखाऊंगी। जैसे यहाँ पे जो अगर आप इस वुल्फ को चेंज करके इसमें थोड़ी सी एडिटिंग करते हैं तो आप इससे भी ज़्यादा खूबसूरत वॉलपेपर बना सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देखें, इसके लिए आपने सबसे पहले जाना है एलिमेंट्स पे। एलिमेंट्स पे जाके यहाँ पे आपके सामने ग्राफिक्स में डिफरेंट आपको आइकन्स शो होंगे। यहाँ से आप कोई और पिक्चर भी चूज़ कर सकते हैं। आप इससे प्रीवियस पिक्चर को रिमूव करके न्यू पिक्चर यहाँ पे आप एडिट कर सकते हैं। न्यू पिक्चर एडिट करने के बाद आपने क्या करना है, आपने ऊपर इसके बैकग्राउंड में भी कोई ना कोई एलिमेंट्स लगा देने हैं। अब इसका बैकग्राउंड चेंज करने के लिए आपने क्या करना है, आपने जाना है बैकग्राउंड के ऑप्शन पे। बैकग्राउंड के ऑप्शन पे जाने के बाद यहाँ पे आपके सामने डिफरेंट बैकग्राउंड्स जो होंगे, आप जो भी यहाँ पे बैकग्राउंड लगाना चाहते हैं आप वो लगा सकते हैं। अब यहाँ पे मुझे बैकग्राउंड ब्लैक ही चाहिए, मैंने बैकग्राउंड अपना चेंज नहीं करना। तो यहाँ से मैं एलिमेंट्स के ऑप्शन पे चली जाती हूँ। यहाँ पे जाके मैं लिख कर सर्च करती हूँ स्टार्स, STARS, स्टार्स। अब ये यहाँ पे आप डिफरेंट आइकन्स को चूज़ कर सकते हैं और डिफरेंट आइकन्स को चूज़ करने के बाद उनको वहाँ पे लगा के अपने आप वॉलपेपर को ज़्यादा अच्छे से अच्छा बना सकते हैं। यहाँ से मैं कोई एक आइकन चूज़ कर लेती हूँ और उसको यहाँ पे लगा लेती हूँ। अब इन आइकन्स को जब आप यहाँ पे लगाएंगे तो आपका वही वॉलपेपर जो ऑलरेडी डिज़ाइन था उसमें थोड़ी सी आपने चेंजिंग की है और आपने इस वॉलपेपर को और ज़्यादा बेस्ट वे से क्रिएट कर लिया है। इसी तरह आप जो है इससे भी डिफरेंट वेज से अगर आपने कोई और वॉलपेपर डिज़ाइन करना है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे इसके अलावा भी डिफरेंट वॉलपेपर्स शो हो रहे हैं, तो आप अगर कोई और वॉलपेपर डिज़ाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ से आपने डिफरेंट वॉलपेपर्स को चूज़ कर लेना है और उनमें आप उसमें एडिटिंग कर सकते हैं। अब इनमें एडिटिंग करने के बाद आपने क्या करना होता है, अगर आप कोई टेक्स्ट वगैरह भी एंटर करना चाहते हैं, टेक्स्ट से रिलेटेड अगर आप कोई वॉलपेपर डिज़ाइन करना चाहते हैं तो वो भी एक बहुत सिंपल और ईजी सा मेथड है। आपने जस्ट वॉलपेपर पे क्लिक करना होता है, उसका बैकग्राउंड अगर आप चेंज करना चाहें तो बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हैं। बैकग्राउंड चेंज करने के लिए आपने क्या करना होता है, बैकग्राउंड पे क्लिक करके अगर आपने उसका कलर चेंज करना है तो आपने कलर के ऑप्शन पे क्लिक करना है और बैक से आपने इसका कलर चेंज कर लेना है। इसी तरह अगर आपने बैक से कलर चेंज नहीं करना, इसमें आपने इसको थोड़ा सा सिंपल से हट के आपने थोड़ा सा बनाना है, तो आपने क्या करना है, बैकग्राउंड पे चले जाना है और यहाँ से आप इसका बैकग्राउंड सेलेक्ट कर सकते हैं। बैकग्राउंड जब आप सेलेक्ट करेंगे तो उसका बैकग्राउंड भी चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे जो टेक्स्ट एंटर्ड है आप इस टेक्स्ट को चेंज करके अपनी मर्ज़ी से कोई टेक्स्ट एंटर कर सकते हैं। जैसे कोई डे है उस लिहाज से आप कोई टेक्स्ट एंटर कर सकते हैं, या फिर अगर आप कोई ब्यूटीफुल कोटेशन लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं, या फिर अगर कस्टमर ने आपको कोई कोटेशन दे दी है तो आप वो भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ ऑलवेज़ AL
WAYS, ऑलवेज कीप स्माइल। मोस्टली जो टेक्स्ट वगैरह होते हैं वो इसी तरह के ही वॉलपेपर्स में एंटर किए जाते हैं। अब यहाँ पे आपने टेक्स्ट एंटर किया है, इससे रिलेटेड अगर आप कोई यहाँ पे आइकन लगाना चाहते हैं तो उसके लिए आपने क्या करना होगा, आइकन लगाने के लिए आपने जाना होगा एलिमेंट के ऑप्शन पे। एलिमेंट के ऑप्शन पे जाने के बाद यहाँ से आपने उससे रिलेटेड आइकन सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद आपके सामने डिफरेंट आइकन्स आएंगे, तो आपने उससे रिलेटेड कोई एक आइकन चूज़ करके यहाँ पे लगा लेना है। जैसे यहाँ पे मैंने एक आइकन चूज़ कर लिया है। अब अगर आप इससे एक से ज़्यादा आइकन चूज़ करना चाहते हैं तो आप एक से ज़्यादा आइकन्स भी चूज़ कर सकते हैं और उनको यहाँ पे लगा सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप अपना वॉलपेपर किस तरह का चाहते हैं या आपको किस तरह का डिज़ाइन करने को दिया गया है। अब अगर आप इनके कलर्स चेंज करना चाहते हैं तो आपने इस पे क्लिक करके कलर्स के ऑप्शन पे जाना है। यहाँ से आप इनका कलर भी चेंज कर सकते हैं। कलर चेंज करने के लिए यहाँ पे आपके सामने नीचे दो कलर्स होंगे। अब आपने जिस भी कलर को चेंज करना है उस पर क्लिक करके आपने नीचे जो कलर आप चाहते हैं आपने उस पर क्लिक करना है, तो उसका कलर भी चेंज हो जाएगा। इस तरह के मोस्टली वॉलपेपर्स आप छोटे बच्चों के लिहाज से भी कर सकते हैं, क्योंकि जब आप इस तरह की ऑफ़र्स करते हैं तो आपने डिफरेंट वॉलपेपर्स को क्रिएट करके ऑफ़र्स करनी होती हैं कि आप जो है हर लिहाज से डिफरेंट वेज से वॉलपेपर्स को डिज़ाइन कर सकते हैं। यहाँ तक तो मैंने आपको एडिटिंग सिखाई है। अब मैं आपको सिखाऊंगी कि अगर आप खुद वॉलपेपर को डिज़ाइन करना चाहते हैं, कोई एडिटिंग नहीं करना चाहते, तो उसके लिए आपने क्या करना है, क्रिएट ब्लैंक पे आपने क्लिक कर लेना है। क्रिएट ब्लैंक पे क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, डायरेक्ट आपने जाना है एलिमेंट्स के ऑप्शन पे। यहाँ से अगर आप इसका बैकग्राउंड सबसे पहले सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आपने इसके बैकग्राउंड पे जाना है। यहाँ से आपने जो भी बैकग्राउंड आपको चाहिए वो आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। अब जिस तरह का आप क्रिएट करना चाह रहे हैं उस तरह उस लिहाज से आपने डिफरेंट आपको यहाँ पे बैकग्राउंड जो हो रहे होंगे उस तरह का आपने यहाँ से एक बैकग्राउंड चूज़ कर लेना है। अब बैकग्राउंड चूज़ करने के बाद आप अगर यहाँ पे कोई आइकन्स वगैरह लगाना चाहते हैं तो उसके लिए आपने क्या करना है, उसके लिए आपने आना है एलिमेंट्स के ऑप्शन पे। एलिमेंट्स के ऑप्शन पे आने के बाद यहाँ पे आपको नीचे ग्राफिक्स में डिफरेंट डिज़ाइन शो होंगे। आप इनमें से अगर कोई डिज़ाइन यहाँ पे लगाना चाहते हैं, एंटर करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। अगर आपको इनमें से जितने भी आपको आइकन्स शो हो रहे हैं, आप अगर इनको नहीं लगाना चाहते तो आपने क्या करना है, आपने टॉप पे जाके सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद जो भी जिस तरह का भी आपको आइकन चाहिए वैसा आपने आइकन यहाँ से सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद आपके सामने उससे रिलेटेड डिफरेंट आइकन्स यहाँ पे शो हो जाएंगे आपको। अब एलिमेंट्स के ऑप्शन पे आके यहाँ पे आपको जिस तरह का भी आइकन चाहिए आप वैसा सर्च कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं एंटर करना चाहती हूँ ग्रेडियंट, क्योंकि अगर आप यहाँ पे आजकल के ट्रेंड के अकॉर्डिंग देखें तो लोग ज़्यादा सिंपल वॉलपेपर्स को पसंद करते हैं, और सिंपल भी ऐसे हों जो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हों, जो बिल्कुल डिसेंट भी हों और उनमें जो है चीज़ जो ऐड की गई हो वो देखने में बहुत प्यारी लग रही हो। तो यहाँ से मैं कोई ग्रेडियंट एक का यहाँ से सर्च करके उसको यहाँ पे एंटर कर लेती हूँ और उसको यहाँ पे लगा देती हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने एक ग्रेडियंट को चूज़ किया है और उसको यहाँ पे एडजस्ट कर दिया है। तो अब आप देखें तो ये वॉलपेपर जो है बिल्कुल सिंपल भी है, इसमें आपको ज़्यादा मेहनत भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। जस्ट आपने इसका एक बैकग्राउंड चेंज किया है और इसमें आपने एक आइकन को एंटर किया है। इसी तरह आप डिफरेंट आइकन्स को चूज़ कर सकते हैं और अपने वॉलपेपर्स को अच्छे से अच्छा क्रिएट कर सकते हैं। अब मैं आपको एक और मेथड से भी वॉलपेपर डिज़ाइन करना सिखा देती हूँ। अगर आपने छोटे बच्चों के लिहाज से वॉलपेपर्स को डिज़ाइन करना है या फिर आप जो है कोई फ्लावर्स वगैरह यहाँ पे लगाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपने क्या करना है, जैसे यहाँ पे एक वॉलपेपर आपको शो हो रहा होगा। इस वॉलपेपर में आप देखें तो यहाँ पे फ्लावर्स को चूज़ किया गया है, थोड़ी बहुत इसमें एडिटिंग की गई है। आप भी इस तरह के इनके कलर्स वगैरह को चेंज कर सकते हैं और इसमें चेंजिंग्स ला सकते हैं। कलर्स को चेंज करने के लिए आपने इन पे क्लिक करना होता है। जिस भी चीज़ का आपको कलर चेंज करना है आपने जस्ट उस पर क्लिक करना है और आपने इसका क्या करना है, कलर चेंज कर लेना है। अब बैकग्राउंड का कलर चेंज करने के लिए आपने इसकी बैक पे क्लिक करना है और आप इसके बैकग्राउंड का कलर भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप इसमें कोई टेक्स्ट एंटर करना चाहते हैं तो उसके लिए आपने क्या करना होगा, टेक्स्ट के ऑप्शन पे जाना होगा। टेक्स्ट के ऑप्शन पे जाके यहाँ से आपको जो भी टेक्स्ट का स्टाइल चाहिए आपने उस स्टाइल को यहाँ से चूज़ कर लेना है। वो टेक्स्ट का स्टाइल चूज़ करने के बाद आपने यहाँ पे जो टेक्स्ट आप एंटर करना चाहते हैं वो टेक्स्ट आपने यहाँ पे एंटर कर लेना है। जैसे यहाँ पे हैप्पी बर्थडे लिखा हुआ है, आप इसके अलावा कोई और टेक्स्ट भी एंटर कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ ब्यूटीफुल व्यू, BEAUTIFUL, ब्यूटीफुल व्यू।
आप यहाँ पे अगर ख़ुद अपने लिए वॉलपेपर डिज़ाइन कर रहे हैं तो आप यहाँ पे अपना नाम भी एंटर कर सकते हैं। इसी तरह आपने जो वॉलपेपर डिज़ाइन किया होगा उसको आपने सेव करने के लिए क्या करना है, टॉप पे आपको अपवर्ड एरो शो हो रहा होगा, आपने उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद नीचे आपके सामने डाउनलोड का ऑप्शन आएगा। डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपने जाना है फ़ाइल टाइप के ऑप्शन पे। यहाँ पे आपको डिफरेंट फ़ाइल की टाइप्स शो होंगी कि आप अपनी फ़ाइल को जेपीजी में, पीएनजी में, पीडीएफ स्टैंडर्ड में, पीडीएफ प्रिंट में, किस टाइप में आप अपनी फ़ाइल को सेव करना चाहते हैं। अब जिस टाइप में भी आपने अपनी फ़ाइल को सेव करना है, आपने जस्ट उस पर क्लिक कर देना है और नीचे डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक करना है, तो आपका जो वॉलपेपर होगा वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा और डाउनलोड होने के बाद आपकी गैलरी में भी आ जाएगा। अब गैलरी में सेव होने के बाद मैं आपको बताती हूँ कि आपने इसके थ्रू अर्निंग कैसे करनी है। जो मैंने वॉलपेपर डिज़ाइन किए हैं वो मेरी गैलरी में भी सेव हो चुके हैं। मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ। मैंने 2 टाइप्स के वॉलपेपर्स को यहाँ पे सेव कर लिया है। अब इन वॉलपेपर्स के थ्रू आपने अर्निंग कैसे करनी है, इनके थ्रू अर्निंग के लिए आपने आना है फाइवर पे। फाइवर पे आने के बाद आपने यहाँ पे लिख कर सर्च करना है फ़ोन वॉलपेपर। फ़ोन वॉलपेपर लिखकर सर्च करने के बाद आपके सामने यहाँ पे डिफरेंट वॉलपेपर्स शो होंगे और उनके सामने उनकी आपको प्राइसेस भी मेंशन नज़र आएंगी। जैसे यहाँ पे एक पे मैं क्लिक करके आपको दिखा देती हूँ। ये एक वॉलपेपर डिज़ाइन किया गया है और इसकी प्राइस जो है $25 है। अब अगर इसको देखें तो ये बिल्कुल सिंपल सा वॉलपेपर है। इसमें उन्होंने जस्ट एडिटिंग थोड़ी सी की हुई है, एलिमेंट्स को ऐड किया हुआ है। अब ये मैंने आपको ग्रेडियंट वगैरह को एडिट करना सिखाया है। आप जस्ट बैकग्राउंड इसका, जैसे एक का पर्पल लिया गया और दूसरे का रेड लिया गया, आगे आप ग्रेडियंट्स वगैरह को ऐड यहाँ पे करके इस तरह का वॉलपेपर डिज़ाइन कर सकते हैं और इसके थ्रू जो अर्निंग की जा रही है वो $25 है। इसी तरह आप यहाँ पे इस वॉलपेपर को अगर देखा जाए तो जैसे मैंने आपको वुल्फ का वॉलपेपर डिज़ाइन करना सिखाया है, ये बिल्कुल वैसा है। आप आगे मज़ीद अगर नीचे जाके देखें तो यहाँ पे डिफरेंट वेज से वॉलपेपर्स को डिज़ाइन किया गया है। ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, आपने जस्ट इनके बैकग्राउंड्स को चेंज करना होता है। बैकग्राउंड्स को चेंज करने के बाद आप यहाँ पे अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग एडिट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक देखें तो मैंने आपको स्माइलिंग फेस जैसे एंटर करना सिखाए थे, तो यहाँ पे भी अगर आप देखें तो इसमें भी जो एडिटिंग की गई है वो यहाँ पे जस्ट कार्टून्स को एडिट किया गया है। अब ये आप देख सकते हैं क्यूट वॉलपेपर, इसके ऊपर हेडिंग दी गई है। डिफरेंट वेज से वॉलपेपर्स को यहाँ पे डिज़ाइन किया गया है। आप भी इस तरह के डिफरेंट वेज से वॉलपेपर्स को डिज़ाइन करके इनमें एडिटिंग करके इनके थ्रू अर्निंग कर सकते हैं। यहाँ पे भी जस्ट इसका बैकग्राउंड ही चेंज किया गया है। ये बहुत ही ईजी और सिंपल सी टेक्निक है, इसमें ज़्यादा मेहनत की भी ज़रूरत नहीं है। जस्ट आपने जिस तरह का वॉलपेपर क्रिएट करना है उस तरह के आइकन्स आपने एलिमेंट्स के ऑप्शन में जाके सर्च कर लेने हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो कंप्लीट समझ आ गई होगी। जब आपने इन ऑर्डर्स को पोस्ट करना है तो उसके बाद आपको यहाँ पे सारी की सारी डिटेल मैसेज के ऑप्शन में शो होगी और आपने जो ऑर्डर्स रिसीव किए हैं, रिसीव करने के बाद आपने कितने ऑर्डर्स को कितने ड्यूरेशन में कंप्लीट किया है, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको मैनेज ऑर्डर्स के ऑप्शन में जाके शो होगी। अगर आपके माइंड में फिर भी कोई कन्फ्यूजन होती है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको प्रॉपर गाइड करूँगी। मज़ीद इसी तरह की न्यू इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव स्किल्स को सीखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल के ऑप्शन पे क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी तरफ से अपलोड होने वाली हर न्यू वीडियो मिलती रहे और आप डेली बेसिस पे अर्निंग के न्यू वेज़ जानते रहें। इंशाल्लाह आपसे मेरी नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।